अस्सलाम वालेकुम पीपल, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी मैं एक किताब पढ़ रही थी जिसका नाम है क़ससुल अंबिया व अस्हाब सालिहीन, जो ये कुछ इस तरीके से दिखती है। तो इस किताब में क्या है, पहले मैं उसको पढ़ती हूँ, किस बारे में है मैं वो आपको बताती हूँ। और इस वीडियो के आखिर में मैं ज़रूर बताऊँगी कि मेरा ये वीडियो बनाने का क्या पर्पज़ है और मैं ये क्यों बनाना चाहती थी। तो चलिए फिर इस किताब के बारे में हम पढ़ते हैं, जो कि हमारे नबियों के बारे में है। इस किताब में पहले तो कुछ एक दो पन्नों में जो जिन्होंने इस किताब को लिखा है और जिन्होंने इसका तर्जुमा किया है उनके बारे में लिखा हुआ है। उसके बाद जब ये किताब में शुरुआत होती है तो अपनी बात टाइटल से कुछ बातें कही गई हैं जो कि इस पूरे किताब में लिखी हुई चीज़ों का एक सार है कि ये हमें क्यों पढ़ना चाहिए और इससे हमको क्या सीखने को मिलता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी बात, जिसमें कि अरबी में एक पैराग्राफ लिखा हुआ है और उसके बाद इसके मायने लिखे हुए हैं। वो पैराग्राफ कुछ इस तरह है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना बिल किताबिल मुबीन व अंज़ल अलैनल कुरआन बिलसानिन अरबिय्यिम मुबीन व कशा फ़ीही अहसनल क़ससी मौइज़तन व ज़िक्रा लिल मोमिनीन वस्सलातु वस्सलामु अलन नबीस शादिकील अमीन मुहम्मदीन रसूलिल्लाहि व ख़ातम मिन बीन व अला आलिहि व अस्हाबिहिल लज़ीना हुम हुदातुल लिल मुत्तकीन। अम्मा बाद, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इंसानी दुनिया की हिदायत के लिए अलग अलग मोज़िज़ों वाले तरीके अपनाए हैं। उनमें एक यह भी है कि पिछली कौमों के वाक़ियों और किस्सों के ज़रिए उनके नेक व बद अमाल और उन अमाल के फलों और नतीजों को याद दिलाए और सबक हासिल करने का सामान जुटाए। इसलिए यह वह बयान करने के तारीख़ी उसलूब के पीछे नहीं पड़ता, बल्कि हक़ पहुँचाने और अल्लाह की ओर बुलाने के अहम मकसद को सामने रखकर सिर्फ उन्हीं वाक़ियों को सामने लाता है जो इस गरज व गायत को पूरा करते हों। और इसलिए कुरान अज़ीज़ में उनके तकरार बार बार पाई जाती है ताकि सुनने वालों के दिल में वे घर कर सकें और फितरी और तबई रुझानों को इन हकीकतों की ओर मुतवज्जा किया जा सके। और यह तभी मुमकिन है कि एक बात को बयान करके अलग अलग तरीक़ों से और जैसे हालात हों उसी हिसाब से उसलूब निगरिश से बार बार दोहराया जाए और सोच की सोई हुई ताकतों को बार बार बेदार किया जाए। कुरान मजीद के किस्सों और वाक़ियों का सिलसिला ज़्यादातर पिछली कौमों और उनकी ओर भेजे गए पैगंबरों से वाबस्ता है और थोड़ा थोड़ा करके कुछ और वाक़िए भी इस सिलसिले में आ गए हैं। और यह तमाम तर हक़ व बातिल के संघर्षों और औलियाउल्लाह और औलियाउश्शैतान शैतान के साथियों के मार्कों का एक सबक भरा हुआ और नसीहत हासिल करने वाला बेमिसाल ज़ख़ीरा है। लेकिन दूसरों का क्या ज़िक्र, हम मुसलमानों में से बहुत कम ऐसे हैं जो अल्लाह के इस सबसे मुकम्मल और आखिरी कानून कुरान पाक से फ़ायदे उठाते और अपने मुर्दा दिलों में ईमान और यकीन की ज़िंदगी पैदा करते हों। इसलिए कि यह अल्लाह का कानून है और हम इसे जारी करने पर लगाए गए हैं। इसलिए हमें चाहिए कि मानी व मतलब पर गौर करते रहें, यह समझकर कि यह रहती दुनिया तब अबदी और हमेशा की ज़िंदगी और दोनों दुनिया की फलाह व सआदत का मुकम्मल दस्तूर है। कुरान उतरते वक्त पैगंबर खुदा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकों के दुश्मनी भरे रवैये से तंग आकर यह शिकायत की थी। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ मेरे परवरदिगार, बेशुबहा मेरी कौम ने कुरान को महजूर झकझक बना लिया है। लेकिन इस 14वीं सदी में अगर हम अपने दिलों को टटोलें तो इस्लाम के दावे और कुरान को खुदा का कलाम यकीन करने के बावजूद कितने हैं जो
इस कलाम इलाही को अपने ज़िंदगी के लिए बेहतरीन निज़ाम अमल बनाते और इस नज़र से उसकी तिलावत करते हैं। अपनी और अपनी कौम की इस हालत को देखते हुए जी चाहा कि इबरत और बसीरत के इस सरमाए को उर्दू में अब हिंदी में भी लाया जाए, ताकि नकल से बचे रहने के बाद खुद ब खुद असल की जानिब रग़बत पैदा हो और इस तरह दोनों दुनिया की सआदत का पता मिले। अपने लिखने के सादा तरीके के बावजूद इस मजमूए में कुछ खुसूसियतों का ख़ास तौर पर लिहाज किया गया है। किताब में तमाम वाक़ियों की बुनियाद कुरान को बनाया गया है और मुस्तनद हदीसों और तारीख़ी वाक़ियों से उनकी वजाहत और तशरीह की गई है। तारीख़ और पुराने ज़माने की किताबों के दरमियान और कुरान अज़ीज़ के मुहकम यकीन के दरमियान अगर कहीं टकराव आ गया है तो उसको रोशन दलीलों के ज़रिए या मेल दिखाने की कोशिश की गई है और या फिर कुरान की सदाकत को वजाहत से साबित किया गया है। इसराइली खुराफात और मुखालिफों के एतराज़ों की बकवास की हकीकत को रोशनी में ज़ाहिर किया गया है। ख़ास जगहों पर तफसीरी, हदीसी और तारीख़ी उलझनों पर बहस व तमहीज़ के बाद पिछले बुजुर्गों के मसलब के मुताबिक उनका हल पेश किया गया है। हर पैगंबर के हालात कुरान अज़ीज़ की किन किन सूरतों में बयान हुए हैं, उनको नक्शे की शक्ल में एक जगह दिखाया गया है। इन तमाम बातों के साथ साथ नतीजों और इबरतों और बसीरतों के उन्वान से असल मकसद और हकीकी गरज व गायत यानी इबारत व बसीरत के पहलू को ख़ास तौर पर नुमाया किया गया है। खादिम मिल्लत मोहम्मद हिफ्ज़ुर रहमान सुहारवी। तो आपने सुना कि इस किताब में क्या चीज़ें हैं। तो अगर मैं सिंपल बोलूँ तो इसमें हमारे नबी के ज़िंदगी के बारे में दिया हुआ है कि कैसे वो इस दुनिया में आए, क्यों वो इस दुनिया में आए, उन्होंने क्या किया और उनकी गलतियों की क्या सज़ा थी, या ये कह सकते हैं कि उन्हें किस लिए लाया गया और हम क्या गुनाह करते हैं उसका हमें क्या और कैसा सज़ा मिलता है। एक तरीके से एग्ज़ाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए दीनी दुनिया में अपने और क्या नहीं करना चाहिए। अगर हमें कोई चीज़ हो जो समझ ना आए किसी मसले के बारे में, तो किसी नबी के ज़िंदगी में हुई उन गलती से हम अभी ये चीज़ सीख ले सकते हैं, क्योंकि कहीं भी ऐसा कोई कानून इस्लाम में नहीं बना है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हम वही करते हैं, हम वही से सीखते हैं जो कि हमारे नबी और हमारे पैगंबर के लाइफ में हुआ है पहले से। तो कहीं ना कहीं वो हमें ये सिखाता है कि क्या हमारी ज़िंदगी में सही है और क्या गलत है। कानून बने नहीं हैं, लेकिन हाँ, हमारे नबी या पैगंबर को इस दुनिया में इन्हीं लिए लाया गया था ताकि आज हम इंसान उन चीज़ों से सीख सकें और उन चीज़ों को फॉलो कर सकें। तो बस अब मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि मैंने ये वीडियो क्यों बनाया, इसको मैंने बोला कि मैं वीडियो के आखिर में बताऊँगी। तो आज के लिए इस किताब से बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं पढ़ूँगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कायनात की पैदाइश और पहला इंसान, जी हाँ, जो कि है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। तो इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो आगे मैं ये आपसे कहना चाहूँगी कि इस वीडियो को बनाने का एक मेरा ये भी सोच था कि कई बार ऐसा होता है, जैसा फ़िलहाल मेरे साथ ऐसा हुआ, तो मुझे ये सोच कहीं ना कहीं दिमाग में आया कि हम कई बार ऐसी हालत में होते हैं जब दिल में सुकून नहीं होता, और हम ऐसी हालत में होते हैं कि हम किसी चीज़ को पढ़ नहीं सकते, या हमारा दिमाग कहीं ना कहीं उस चीज़ के लिए तैयार नहीं होता कि हम बैठ के किसी चीज़ को वक्त दें। जैसे कि हमारी तबीयत ठीक नहीं है और हम हॉस्पिटल में हैं, हम एडमिट हैं, दिन नहीं कट रहा है, दिल को सुकून नहीं मिल रहा है, क्या करें। फिर उस वक्त अगर हम ऐसी कुछ वाक़या या ऐसी कुछ
चीज़ें जो हमें सुनने को मिले कान में, जिससे हमारे दिल को सुकून मिले तो अच्छा लगता है। या घर में भी हम ऐसे सिचुएशन में होते हैं या फिर ट्रैवल में होते हैं जहाँ पे कुछ अच्छा सुनने का मन करता है, उस वक्त हम इन वाक़ियों को सुन सकते हैं, अपने नबी के बारे में बिल्कुल जान सकते हैं। तो अभी इस वक्त अगर मैं अपने आप को देखूं तो मेरी भी कुछ ऐसी ही हालत है कि मेरा कुछ अच्छा सुनने को दिल चाहता है, कुछ अच्छा पढ़ने को दिल चाहता है। अल्लाह का शुक्र है कि मैं इस हालत में हूँ कि मैं एटलीस्ट पढ़ सकती हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं ट्रैवल नहीं कर सकती, मैं कहीं जा नहीं सकती, मैं कुछ अच्छे काम या ऐसा मैं जो भी कर सकती हूँ जो मैं घर बैठ के ही कर सकती हूँ, तो क्यों ना जो मैं पढ़ रही हूँ जिससे मेरे दिल को सुकून मिल रहा है, इसी का मैं वीडियो बनाऊँ और इसको मैं डालूँ, अपना वीडियो अपलोड करूँ। हो सकता है कि इससे कुछ लोगों को फ़ायदा हो, शायद अगर 1-2 लोगों को भी हो जाए तो मेरे दिल को थोड़ा सा सुकून मिलेगा। और बस इस किताब को मैंने कहाँ से लिया, कैसे लिया, या फिर अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए कोई भी ऐसी किताब जो सुनना चाहते हैं, आप पढ़ नहीं सकते और आपका सुनने का दिल करता है, या कुरान शरीफ की तिलावत हो, या कोई सूरा हो, या कोई दुआ हो, या कोई भी किताब जो आप चाहते हैं कि आप सुने और मैं आपके लिए पढूं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और बताइएगा कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। और प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट इसमें ज़रूर करिएगा, मुझे प्यार दीजिएगा और मुझे अपने दुआओं में याद रखिएगा। मैं आप सबकी अपनी बहन, सहेली, दोस्त, जो आप समझना चाहे समझें, नाज़िया निशा अहमद। अल्लाह।